नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है दिल की मासूमियत। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सोए हुए शांत सागर में किसी ने कंकड़ फेंक लहरों को हिलाकर सागर को जगा दिया हो। कुछ ऐसी ही हलचल नीरज के मन में भी हो रही थी। हाँ, उसका दिल भी सागर की तरह था और इस दिल में सिर्फ एक मूर्ति बसी थी। किसी अन्य का ख्याल दूर दूर तक न था, सिर्फ वह और रचना। दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से बेखबर वह बेहद प्यार करता था अपनी पत्नी को। रचना को देखकर उसे लगा था कि एक वही है जिसे वह ताउम्र प्यार कर सकता है। कहने को तो अरेंज मैरिज थी, पर लगता जैसे कई जन्मों से एक दूसरे को जानते हैं। रचना को देखकर ही नीरज का दिल पहली बार धड़का। दिल भी अजीब है, हर चीज़ का संकेत पहले ही दे देता है। 3 साल शादी को हो गए थे, कोई संतान नहीं हुई, फिर भी उसे कोई गम नहीं था। उसके लिए रचना ही संपूर्ण थी। कितने शहर दोनों घूमे, रचना के बगैर नीरज को अपना वजूद ही नज़र नहीं आता। रचना के गर्भवती होने पर कितना खुश था वह, जैसे उसका संसार पूर्ण होने वाला है। मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। बेटी को जन्म देते समय अधिक रक्तस्राव के कारण रचना का निधन हो गया। उसकी मौत ने उसे अंदर तक हिला दिया। घर की हर वस्तु पर रचना की परछाई नजर आती। परछाई तो उसकी स्वयं की बेटी थी। जब भी वह बेटी का चेहरा देखता, दिल काबू में न रहता, दम घुटने लगा उसका। वह नहीं रह पाया, न ही बेटी को देख मोह हुआ। उसकी माँ ने कितना समझाया, पर वह नहीं माना। उसने अपना ट्रांसफ़र बेंगलुरु से मुंबई करवा लिया। माँ पिताजी पोती के आने से खुश थे। जब भी वह बेंगलुरु जाता, एक दिन से अधिक न रुक पाता। उस शहर, उस घर में उसका दम घुटता। उसे लगता अगर वह यहाँ और रहा तो पागल हो जाएगा। मुंबई में किराए पर फ्लैट लेकर अकेले रहने लगा। अब उसका दिल सूख चुका था। मौसम बदले, महीने बदले, वह यंत्रवत अपना कार्य करता, पर आज इस दिल में हलचल मची थी। नहीं, यह नहीं हो सकता। वह बुदबुदाने लगा। दिल एक बार ही धड़कता है जो उसका धड़क चुका, फिर आज क्यों ऐसी बेचैनी? क्या वह किसी के प्रति आकर्षित हो रहा है? नहीं, यह रचना के प्रति अन्याय होगा। पर दिल नहीं सुन रहा था। उसने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि कभी वह ऐसा महसूस करेगा। क्यों वह बेचैन हो रहा है? क्यों उसे चिंता हो रही है? एक पड़ोसी की दूसरे पड़ोसी की चिंता हो सकती है, यह स्वाभाविक है। इससे अधिक और कुछ नहीं। कुछ पलों के लिए झटकता, पर फिर उसका चेहरा सामने आने लगता। 6 महीने पहले नीरज के पड़ोस में एक औरत रहने आई थी। लड़की नहीं कह सकते, क्योंकि 30 के ऊपर की लग रही थी। एक फ्लोर में 2 ही फ्लैट थे। घर में नेटवर्क सही न होने के कारण वह बाहर फ़ोन से बातें कर रहा था। पड़ोस में वह औरत अपने सामान को ठीक से रखवा रही थी। हल्की सी नज़र नीरज ने डाली थी उस पर, इसके अलावा कुछ नहीं। ऑफिस जाते आते प्राय रोज ही टकरा जाते। लिफ्ट में अकेले साथ जाते हुए कभी कभी नीरज को कुछ महसूस होता। यूँ तो हजारों के साथ लिफ्ट में आता जाता, पर इसके होने से कुछ आकर्षण महसूस करता। शायद अकेले होने के कारण, या फिर शरीर की अपनी ज़रूरत होने के कारण। एक दिन लिफ्ट से निकलते वक्त उस औरत का
पाँव मुड़ गया। वह गिरने ही वाली थी कि नीरज ने उसे पकड़ लिया। बाँह पकड़ उसे लिफ्ट के बाहर रखी कुर्सी पर बैठा दिया। क्या हुआ? पूछते हुए उसने पाँव को हाथ लगाकर देखना चाहा, पर उस औरत ने झटके से पाँव खींच लिया। नहीं, ठीक है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, कहते हुए उसने पाँव को आगे पीछे किया। कुछ मदद चाहिए? नीरज ने पूछा। नहीं धन्यवाद, संभाल लूँगी। नीरज भी ऑफिस के लिए निकल गया, मगर उसकी बाँह पकड़ना, किसी के इतने करीब आना, उसका दिल धड़का गया। 2-3 दिन वह लंगड़ा कर ही चलती रही थी। अब हल्की सी मुस्कुराहट का आदान प्रदान होने लगा। कभी कभी 1-2 बातें भी होने लगीं। उसकी मुस्कुराहट अब नीरज के दिल में जगह बनाने लगी थी। 2-3 दिन से वह दिखाई नहीं दे रही थी। यही बेचैनी उसके दिल में तूफान मचा रही थी। वह अपने ही घर में चहलकदमी करने लगा। कभी दरवाज़ा खोलता तो कभी बंद करता। पता नहीं कौन है, क्या करती है, कुछ भी जानकारी नहीं थी। नजर आता तो सिर्फ उसका चेहरा। तभी दरवाजे की घंटी बजी। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने काम वाली थी। साहब, जरा मेम साहब को देखो ना, बहुत बीमार हैं, वह हड़बड़ाते हुए बोली। नीरज घबराते हुए उसके पास पहुंचा। माथे पर हाथ रखा तो तप रहा था। किसी को दिखाया? चिंतित स्वर में नीरज ने पूछा। उसने हल्के से नामे सिर हिला दिया। नीरज ने डॉक्टर को फ़ोन कर बुलाया और फिर उसके माथे पर पानी की पट्टियां लगाता रहा। काम वाली भी जा चुकी थी। डॉक्टर ने आकर दवा लिखी। दवा खाने से उसका बुखार कम होने लगा। दूसरे दिन थोड़ा स्वस्थ देख नीरज ने पूछा, आपके घर से किसी को बुलाना है तो कह दीजिए, मैं कॉल कर देता हूँ। उसने ना मैं हल्के से सिर हिलाया। कोई रिश्तेदार है यहाँ पर? उसने फिर ना मैं सिर हिलाया। उसके खाने पीने की, दवा देने की जिम्मेदारी नीरज ने खुद पर ले ली। वह काफ़ी सकचा रही थी, पर स्वस्थ न होने के कारण कुछ बोल नहीं पाई। 2-3 दिन बाद स्वस्थ होने पर वह आभार प्रकट करने लगी। माफ़ कीजिए, मेरे कारण आपको बहुत कष्ट हुआ। माफ़ी किस बात की? पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। आइए बैठिए। अंदर आने का इशारा करते हुए नीरज बोला। नहीं, आज नहीं, फिर कभी, अभी ऑफिस जाना है, कह वह ऑफिस के लिए निकलने लगी। रुकिए, मैं भी आ रहा हूँ, कहते हुए नीरज ने भी अपना बैग उठा लिया। वह मुस्कुराते हुए लिफ्ट का बटन दबाने लगी। अब अक्सर दोनों आते जाते बातें करने लगे। कभी कभी डिनर भी साथ कर लेते। दोनों में दोस्ती हो गई, पर अभी भी वे एक दूसरे के निजी जीवन से अनजान थे। घर से बाहर दूर दूर तक पहाड़ दिखाई देते थे। हरियाली भी खूब थी। नीरज के दोस्त प्राय कहते कि तुम कितनी अच्छी जगह रहते हो, पर नीरज को कभी महसूस ही नहीं होता था। उसे हरियाली कभी दिखाई ही नहीं दी। दिल सूना होने से सब सूना और बेजान ही दिखाई देता है। अब कुछ महीनों से यह हरियाली की झलक दिखाई दे रही थी। बारिश ने आकर और अधिक हरा भरा कर दिया था। एक शाम दोनों डिनर पर गए। मैं अभी तक आपका नाम ही नहीं जान पाया, कुर्सी पर बैठते हुए नीरज ने कहा। किरण, मुस्कुराते हुए वह बोली। अच्छा, तो इसीलिए यह रेस्टोरेंट जगमगा रहा है। जाने कितने महीनों बाद नीरज ने चुहलबाजी की थी। जगमगाहट देखकर पेट नहीं भरेगा, कुछ ऑर्डर कीजिए, किरण मुस्कुराते हुए बोली। नीरज ने खाने का ऑर्डर किया।
मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानता, मगर आप बताना चाहें तो मैं सुनना चाहूँगा। नीरज खाना खाते हुए बोला। किरण नजरें नीचे कर झेंपने लगी। ठीक है, आप न बताना चाहें तो कोई बात नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इतनी दोस्ती तो है कि मैं बता सकूं। बाहर बताती हूँ। नजरें अभी भी उसकी झुकी हुई थीं। खाना खाने के बाद दोनों बाहर टहलने लगे। टहलते टहलते स्वयं को संभाल किरण कहने लगी, मैं MBA करने लगी। वह भी मुझसे प्यार करता था। हम दोनों लिव इन में रहने लगे। मेरे परिवार वालों ने बहुत समझाया, डांटा भी, पर मैं उसके बिना नहीं रह सकती थी। मम्मी पापा ने कहा शादी करके साथ रहो, पर मैं नहीं मानी। मुझे लगता था जब प्यार करते हैं तो शादी जैसा बंधन क्यों, और फिर उस वक्त हम शादी कर भी नहीं सकते थे। गुस्से में आकर मेरे परिवार वालों ने रिश्ता तोड़ लिया। मुझे जॉब मिल गई थी, उसे भी जॉब मिल गई, पर दूसरे शहर में। हम लोग कोशिश कर रहे थे कि एक ही शहर में मिल जाए। तब तक कभी वह आता, कभी मैं चली जाती। 1 साल बाद वह प्राय आने में आनाकानी करने लगा। मैं ही कभी कभी चली जाती। वह प्राय उखड़ा उखड़ा रहता। बहुत जोर देने पर उसने कहा कि अब उसे किसी और से प्यार हो गया है। क्या ऐसा हो सकता है? प्यार तो एक बार ही होता है ना, दिल एक बार ही धड़कता है ना। कहते हुए वह फफक पड़ी। नीरज ने उसे वहाँ से पकड़ बेंच पर बैठाया। नहीं, आप बताइए, प्यार दोबारा हो सकता है? उसने रोते हुए जिज्ञासा भरी नज़रों से नीरज की तरफ देखा। नीरज की नज़रें झुक गईं। मतलब तब पहले वाला प्यार नहीं था, सिर्फ लगाव था। नीरज को झुकी नज़रें देख किरण बोली, नहीं, वह भी प्यार था, पर बदल गया। बदला नहीं हो सकता है फिर से। बात बीच में छोड़ नीरज खामोश हो गया। आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ कहिए। किरण के आंसू सूख चुके थे। मैं भी यही समझता था। गहरी सांस छोड़ते हुए नीरज बोला, प्यार एक बार ही होता है, दिल एक बार ही धड़कता है। मैं अपनी पत्नी को बेहद चाहता था, पर बेटी होने के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। ऐसा लगता था उसके अलावा मेरा दिल अब किसी के लिए नहीं धड़केगा। पर जब कहते कहते अचानक चुप हो गया। पर जब क्या? जिज्ञासा भरी नज़रों से किरण ने नीरज की तरफ देखा। नीरज ने नज़रें घुमा ली। क्या कोई और मिल गई? बड़ी बड़ी आँखों से घूरते हुए वह बोली। नीरज ने एक गहरी नज़र किरण पर डाली और फिर कहा, चलो चलते हैं। नहीं, पहले बात खत्म करो, कह किरण ने नीरज का हाथ कसकर पकड़ लिया। चलो चलते हैं। नहीं, पहले बताओ। क्या बताऊं? हाँ, होने लगा प्यार तुमसे, नीरज ने उत्तेजित होकर कहा। आंसू निकल आए थे उसकी आंखों से। नहीं, यह नहीं हो सकता। किरण के हाथ ढीले पड़ गए। यह जरूरी नहीं कि जो मैं महसूस करता हूँ तुम भी करो। इस सब से हमारी दोस्ती पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहते हुए उसने गाड़ी स्टार्ट की। दूसरे दिन दोनों ने औपचारिक बातें की। स्वयं को संयत कर लिया था दोनों ने। 2 दिन के दौरे पर किरण दूसरे शहर गई थी। माँ की तबीयत खराब होने की खबर सुन नीरज भी बेंगलुरु चला गया। इस बार अपनी बेटी को देख वह मुस्कुरा उठा। जाने क्यों विरक्ति नहीं लग रही थी। दिल बहुत शांत था। रचना की यादें सता नहीं रही थीं, बल्कि यह एहसास दिला रही थीं कि उसने जितना भी जीवन जिया प्यार से जिया। रचना वजूद नहीं, एक हिस्सा लग रही थी जिसे वह हमेशा बनाकर रखेगा।
माँ भी नीरज को देख आश्चर्यचकित थी। उन्हें लगा जैसे पहले वाला नीरज उन्हें वापस मिल गया है। बेटे को प्रसन्न व शांत देख वे जल्द ही स्वस्थ हो गईं। पहली बार वह अपनी बेटी को बाहर घुमाने ले गया, जैसे बेटी से परिचय ही अभी हुआ हो। वहीं स्कूल में दाखिला भी करा दिया। 1 सप्ताह वहाँ रह वह मुंबई लौट आया। सुबह जब नीरज नहा रहा था तब बार बार दरवाजे की घंटी बज रही थी। कौन है जो इतनी बेचैनी से घंटी बजाई जा रहा है? बाथ गाउन पहने वह बाहर निकला। दरवाज़ा खोलते ही किरण तेजी से अंदर आकर चीखने लगी, कहाँ गए थे आप? बताकर भी नहीं गए, फ़ोन नंबर भी नहीं दिया। आपको पता है मेरी क्या हालत हुई? मैं सोच सोच कर मरे जा रही थी। कहीं आप भी मुझे छोड़कर तो नहीं चले गए? यूँ तो कहते हो प्यार करने लगा और ऐसे कोई परवाह ही नहीं। और कहते कहते वह रो पड़ी। मुस्कुराते हुए नीरज ने किरण को बाहों में ले लिया। अब किरण को भी एहसास हो चुका था कि प्यार दोबारा भी होता है। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।